हेलो वेलकम गाइस। आज हम 5 पैसा अकाउंट ओपनिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से इसमें जो 5 पैसा है चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से चार्ज पे करने होते हैं और कौन कौन से चार्ज में छूट है और अकाउंट ओपनिंग करना फ्री है या नहीं। इस सभी टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये 5 पैसा में 3 तरह के प्लान होते हैं। उन प्लान को हम शुरू से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अकाउंट ओपनिंग के बारे में और डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसमें वन टाइम के लिए फ्री है और ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी ये भी ईयरली फी है और डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज एक टाइम के लिए ये फ्री है और डीमैट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी इसे देना होता है ये 300 रुपये में। और सभी अकाउंट ओपनिंग फ्री है, लेकिन डीमैट अकाउंट जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो हमें पे करना होता है। 5 पैसा में 3 प्रकार के प्लान हैं। जो पहला प्लान है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मंथली फ़ीस इसमें फिक्स्ड नहीं है। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर के हिसाब से हमें पे करना होता है। जैसे इक्विटी डिलीवरी है, इसमें हमें 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने हैं। इसी प्रकार से इक्विटी इंट्राडे में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, इक्विटी फीचर्स में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी ऑप्शन में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होंगे। अब हम देखते हैं कि करेंसी फीचर्स में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमें पे करने होंगे और करेंसी ऑप्शन में इसमें भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, कमोडिटी फीचर्स में 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से और कमोडिटी ऑप्शन में भी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमें ब्रोकरेज चार्ज देना होगा 5 पैसा रेगुलर अकाउंट जो ट्रेडिंग करते हैं जब। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 5 पैसा पावर इन्वेस्टर पैक जो ये सेकंड प्लान है, इसमें कितना ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। इसमें क्या है कि इसमें मंथली फीस है जो फिक्स भी कर रखी है। भाई अगर आप 599 पैक लेते हैं तो आप कितने ट्रेडिंग करो, आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपको इक्विटी डिलीवरी में 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, इक्विटी इंटरडे में 10 रुपये फिर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। इसी प्रकार की इक्विटी फीचर्स में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन में भी 10 रुपये ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। करेंसी फीचर्स में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी ऑप्शन में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। कमोडिटी फीचर्स में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। कमोडिटी ऑप्शन में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। ये है 5 पैसा पावर इन्वेस्टर जो इनका प्लान है सेकंड 5 पैसा का। अब हम थर्ड प्लान को देखते हैं। इसमें अल्ट्रा ट्रेडर जो पैक है इसमें 5 पैसा में, इसमें क्या है कि अगर हम मंथली फिक्स वो लेते हैं, पैक लेते हैं जैसे 1199 रुपये का, तो हमें किसी प्रकार का कितने ट्रेडिंग करें तो किसी प्रकार चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर इसको नहीं लेते हैं तो फिर क्या होता है कि इक्विटी डिलीवरी में हमें पर ऑर्डर के हिसाब से 10 रुपये पे करने होंगे। इसी प्रकार से हमें इक्विटी इंट्राडे में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से और इक्विटी फ्यूचर्स में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, इक्विटी ऑप्शन में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पे करने होते हैं। करेंसी फ्यूचर्स में भी हमें 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से, करेंसी ऑप्शन में भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमें पे करने होते हैं। और कम्युनिटी फ्यूचर्स है, इसमें भी 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हमें पे करने होंगे। इसी प्रकार से कम्युनिटी ऑप्शन पर ट्रेड के हिसाब से 10 रुपये हमें पे करने होंगे। ये थी 5 पैसा अल्ट्रा ट्रैक जो अल्ट्रा पैक है 5 पैसा का। ये तीसरा पैक इनका जो प्लान है वो है और इनका जो ब्रोकरेज चार्ज वो उसमें बताया गया है। आगे हम बताएंगे कि और कितने प्रकार के चार्ज इसमें हमें पे करने होंगे। अब हम देखेंगे कि डीमैट चार्ज कितने प्रकार के लगते हैं, कितने चार्ज लगते हैं। जैसे कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो हमसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो भी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ट्रांजैक्शन चार्ज जब हम सेल करते हैं तो उस पर हमें 12.50 पर ट्रांजैक्शन पर स्क्रिप्ट हमें देना होता है, यानी 12 रुपये 50 पैसा हमें जब हम ट्रेड लेते हैं, जब उसको सेल करते हैं, जब हमें 12 रुपया 50 पैसा पे करने होते हैं।
एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 300 रुपये है, वो भी हमें पर ईयर के हिसाब से पे करने होंगे। और डीमेट प्लस कुरियर चार्ज है वो भी 15 रुपये पर सर्टिफिकेट और 40 रुपये पोस्टल चार्ज लिया जाता है। रीमेट को देखें तो इसमें 15 रुपया पर सर्टिफिकेट और 15 रुपया पर एवरी 100 सिक्योरिटीज़ और इसके अलावा 40 रुपये पर कुरियर के हिसाब से लिए जाते हैं। अगर प्लेज की रेशन देखें तो इसमें 12.50 पर स्क्रिप मार्जिन प्लेज लिया जाता है और 25 रुपये पर स्क्रिप एमटीएफ लिया जाता है और 50 रुपये पर स्क्रेप नॉर्मल प्लेज चार्ज लिया जाता है। अगर प्लेज क्रिएशन कॉन्फर्मेशन नहीं लिया जाता, प्लेज इनोवेशन भी नहीं लिया जाता। अब हम 5 पैसा में ट्रांजैक्शन चार्ज को भी देख लेते हैं, कितने प्रकार ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं। इक्विटी डिलीवरी में एनएसई में 345 रुपया पर करोड़ के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि अगर हम 0.0035% के हिसाब से और बीएसई में 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और 0.00345 इनमें से एक लिया जाता है जो उनसे कम होता है। इक्विटी इंटरडे में भी 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से या फिर 0.00345% के हिसाब से और इसी प्रकार से बीएसई में 345 रुपये पर करोड़ के हिसाब से या फिर 0.00345% के हिसाब से सेल साइड पर लिया जाता है इंटरडे में। अगर हम इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो इक्विटी फ्यूचर्स में एनएसई में 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से 0.0022% के हिसाब से लिया जाता है। बीएसई में फीचर्स में चार्ज नहीं लिया जाता। इक्विटी ऑप्शन में देखें तो इक्विटी ऑप्शन में एनएसई में 5300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लिया जाता है या हम कहें कि 0.053% के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। करेंसी फीचर्स में देखें तो इसमें एनएसई में 90 रुपये पर करोड़ के हिसाब से और या फिर 0.00019% के हिसाब से चार्ज लिया जाता है, जो इसमें कम होता है वो लिया जाता है। करेंसी ऑप्शन में देखें तो करेंसी ऑप्शन में एनएसई में 3500 रुपया पर करोड़ के हिसाब से या फिर 0.035% के हिसाब से लिया जाता है। कमोडिटी में देखा जाए तो जीआरपी 0.026% के हिसाब से लिया जाता है। 5 पैसा में एसटीटी चार्ज को भी देख लेते हैं। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है उसे भी देख लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बोथ साइड यानी सेल करने पर और बाय करने पर हमसे चार्ज लिया जाएगा। इक्विटी इंटरडे में 0.025% के हिसाब से ये सेल साइड पर लिया जाएगा इंट्राडे में। इक्विटी फीचर्स में 0.01% के हिसाब से सेल साइड पर लिया जाता है और इक्विटी ऑप्शन में 0.05% ऑन द सेल साइड हमसे चार्ज लिया जाएगा। कमोडिटी फीचर्स की बात करें तो कमोडिटी फीचर्स में 0.01% ऑन द सेल साइड नॉन एग्री पर लिया जाएगा और कमोडिटी ऑप्शन में देखा जाए तो कमोडिटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड पर लिया जाएगा। करेंसी फीचर एंड ऑप्शन में चार्ज नहीं लिया जाएगा और ऑन एक्सरसाइज ट्रांजैक्शन जो चार्ज है वो 0.125% के हिसाब से लिया जाएगा। राइट टू एंटाइटलमेंट के हिसाब से 0.05 ऑन द सेल साइड चार्ज लिया जाएगा। ये थी ट्रांजैक्शन टैक्स जो एसटीटी चार्ज होता है उसके बारे में। नेक्स्ट जो चार्जेस हैं जीएसटी, सर्विस चार्ज, स्टाम्प ड्यूटी, इनको भी देख लेते हैं। जीएसटी हर में 18% लिया जाता है, चाहे एंजल 1 हो चाहे फिर 5 पैसा हो या अपस्टॉक्स हो, सब में 18% जीएसटी ली जाती है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन सेबी जो चार्ज है ये अलग अलग होता है। सेबी चार्ज 0.001% के हिसाब से इसमें लिया जा रहा है और स्टाम्प ड्यूटी को हम देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें लिख रही है ऑन बाय साइड ओनली। जब हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग लेते हैं तो उस वक़्त हम पे डिलीवरी में 0.015% के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाएगा। इंट्राडे में 0.003%,
इक्विटी फीचर्स में 0.002%, इक्विटी ऑप्शन में 0.003% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.0001% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाएगा। और कमोडिटी जो फीचर्स है इसमें भी स्टाम्प ड्यूटी 0.002% के हिसाब से जो स्टाम्प ड्यूटी वो ली जाएगी और कमोडिटी ऑप्शन में भी 0.003% के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाएगा। ये थी 5 पैसा के बारे में जितनी भी चार्ज लगते हैं, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, सेविंग चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, सबके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में कीजिए, हम उसका जवाब बहुत जल्दी देंगे। थैंक